बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुकैया गज़ल। आप सब सलामत रहें, आबाद रहें। काफ़ी अरसे के बाद आपके साथ दोबारा से वो जो सिलसिला टूट गया था उसको जोड़ने जा रही हूँ। आप सब की मुक़द्दस दुआएं और पुरखलूस चाहतें रुकैया गज़ल का असासा ज़ीस्त हैं, इनमें कमी मत कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका साथ रुकैया गज़ल के लिए बहुत अहम है, इसमें कमी मत कीजिएगा। आज मुल्क के जो हालात हैं और अवाम के जो हालात हैं, हर कोई लिखता है कि शायद ये वो वाला हाल हो गया है कि जूते मारने वाले बढ़ा दें। कोई कहता है अवाम गफलत की नींद सो रहे हैं, कोई कहता है कि अवाम सोचते ही नहीं हैं। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के बयानिए देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया तो इस बारे में भरा पड़ा है, हालांकि वो जो लिखते हैं वो खुद क्या करते हैं ये भी एक सवालिया निशान है। तो मैं जब ये सब कुछ देखती हूँ, अवाम का सब्र व इस्तकामत और गाफिलाना नींद देखती हूँ, तो मुझे तो एक कदीम कहानी याद आती है जो मेरे वालिद मोहतरम अक्सर हम बहन भाइयों को सुनाया करते हैं। कहानी इसलिए अहम है कि ये एक ऐसे ग़ुलाम की कहानी है जो कि अपने मालिक से बार बार तंग आया और फ़रोख्त कर देने का मुतालबा किया। कहानी कुछ यूँ है कि एक आदमी के पास एक ग़ुलाम था जो कि उसके जुल्म से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था। तंग आने की वजह ये थी कि ये जो उसका मालिक था वो ख़ुद तो छने हुए आटे की रोटी खाता था, जबकि अपने ग़ुलाम को उसी छने हुए आटे में से निकला हुआ छलोर खाने को देता था। छलोर खा खा कर ये उसका ग़ुलाम तंग आ गया और उसने अपने मालिक से फ़रोख्त कर देने का मुतालबा किया। उसकी ख्वाहिश पर उसके मालिक ने उसे फ़रोख्त कर दिया, लेकिन ये फ़रोख्त होकर जिस मालिक के पास गया वो उससे बड़ा कारीगर निकला। वो खुद तो छलोर खाता था, लेकिन उसमें से जो भूसा बचता था उसकी रोटी अपने ग़ुलाम को खिलाता था। उसने फिर सोचा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, शायद कोई अच्छा मिल जाए। उसने उसको फ़रोख्त कर देने का दोबारा मुतालबा किया। उसने भी उसे फ़रोख्त कर दिया उसकी ख्वाहिश पर। अब ये फ़रोख्त होकर जिसके पास गया उसके हालात चेक करें, ना वो खुद कुछ खाता था ना वो अपने ग़ुलाम को कुछ खाने को देता था, और बल्कि उसने उल्टा एक कारीगरी बड़ी अजीब दिखाई। उसने उसका सर मंडवा कर उस पर एक यानी चिराग रखने की जगह बना दिया। शाम होते ही वो चिराग जलाता और उसके सर पर रख देता था। अब इसने किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया। कई माह गुजर गए, यहाँ तक कि 1 साल गुजर गया। उसके दोस्त बड़े परेशान हुए। उन्होंने उससे पूछा, यार क्या बात है, इतना ज़्यादा जुल्म सह रहे हो, तुम कोई मुतालबा क्यों नहीं करते, तुम यहाँ से निकलते क्यों नहीं हो, तुम इसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोलते, तुम इसको अच्छा ही अच्छा कहते फिरते हो। तो उसने कहा, मुझे ये अंदेशा लाहक हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि अब के बिक के मैं किसी ऐसे शख्स के पास चला जाऊं जो कि मेरी आंख में तेल डालकर इसे बतौर दीवा इस्तेमाल करे। तो ऐसा ही अंदेशा आवाम को लाहक हो गया है कि कहीं कि उनसे सोचने और समझने की सलाहियत तो छिन चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो उनकी बसारत है वो भी उनसे छीन ली जाए। इस हद तक खौफ में मुब्तला हो चुके हैं कि किसी तामीरी इनकलाब के लिए भी कोशिश नहीं करते। और ऐसे शख्स के लिए तो मैं यही कहूँगी कि मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूँ, मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूँ जो सोचता भी नहीं और ख्वाब देखता भी।